माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कैसे हो बच्चों? कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का परिचय, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस की विशेषताएं, डीबीएमएस से लाभ, डीबीएमएस से हानि, इंस्टेंस और स्कीमा, डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी ईआर मॉडल, एंटिटी संबंध रिलेशनल मॉडल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। परिचय, एक्सेस से आरंभ, स्टार्ट मेन्यू से एमएस एक्सेस आरंभ करना, नेविगेशन पेन, बैकस्टेज व्यू, डेटाबेस तथा टेबल के साथ कार्य करना, नए डेटाबेस का निर्माण, डेटा शीट व्यू, टेबल का निर्माण, डेटा शीट व्यू में टेबल का निर्माण करना, डेटा एंटर कर फील्ड में जोड़ना, फील्ड्स को रीनेम करना, डिजाइन व्यू में टेबल निर्माण, फील्ड डिजाइन करना, प्राइमरी की को सेट करना, तालिका को सेव करना, टेबल और डेटाबेस को एडिट करना, फील्ड जोड़ना, फील्ड को मिटाना, फील्ड की पुनर्व्यवस्था, रिकॉर्ड ऐड करना, रिकॉर्ड मिटाना, डेटाबेस बंद करना, डेटाबेस खोलना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को खोलना, तालिका खोलने के लिए डेटा शीट व्यू का इस्तेमाल करना, व्यूज के बीच स्थानांतरित होना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को बंद करना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का नाम बदलना, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना, छंटनी करना और क्रमबद्ध करना, रिकॉर्ड को सॉर्ट करना, रिकॉर्ड्स की छंटनी करना, सूचकांक बनाना, एक फील्ड के सूचकांक को बनाना, एक से अधिक फील्ड पर सूचकांक बनाना, सूचकांक को डिलीट करना, सूचकांक को देखना और बदलना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का परिचय। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार से प्रोग्राम का समूह है जिसके द्वारा आंतरिक रूप से समायोजित डेटा को देखा एवं सुव्यवस्थित किया जाता है। ये एकत्रित किए गए डेटा का निहित अर्थ को प्रदर्शित करता है, अतः इसे डेटाबेस से परिभाषित करते हैं। साधारण भाषा में डेटाबेस वास्तविक तथ्यों एवं सांख्यिकी आंकड़ों एवं उनसे संबंधित एवं आधारित डेटा को भी सूचना में परिवर्तित करता है। डीबीएमएस का प्राथमिक कार्य डेटाबेस की जानकारी को उपयुक्त एवं निपुण माध्यम से संग्रहण एवं पुनः प्राप्त करने का तरीका प्रदान करना है। उदाहरण, एक यूजर के पास उसके जानकार व्यक्तियों की निम्न जानकारी उपलब्ध है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, घर का पता इत्यादि। यह सारी जानकारी एक टेलीफोन डायरी में संग्रहित है, अथवा यह जानकारी एक निजी कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल की सहायता से एक डिस्क में संग्रहित की गई है। डेटम यह डेटा की एक इकाई का प्रतीक है या प्रतीकों का समूह है जो इस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीकों एवं उनके प्रतिनिधित्वों के परस्पर प्रदर्शन के सिद्धांतों का तात्पर्य ज्ञान सूचना का प्रायोगिक उपयोग है। सूचना का प्रायोगिक उपयोग ही ज्ञान है, अपितु सूचना का संग्रहण या उसकी जटिलताओं को साझा करना ज्ञान नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव ज्ञान को समझने के लिए जरूरी है। डेटाबेस सिस्टम का कार्य बहुत बड़ी सूचनाओं और उनके समूह को विकसित और सुनियोजित तरीके से प्रबंध करना है। डेटा के प्रबंधन में शामिल हैं उस संरचना को विकसित करना जिसमें उसे संग्रहित किया जाता है और उस कार्यविधि का प्रयोग में लेना जिसके द्वारा सूचना उपलब्ध होगी। अंततः हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम यह सुनिश्चित करे कि सूचना सुरक्षित तरीके से संग्रहित हो,
बावजूद इसके कि सिस्टम क्रैश हो जाए या किसी का भी अनाधिकृत प्रवेश हो जाए। यदि डेटा का प्रयोग अनेक उपयोगकर्ताओं के द्वारा साझा किया जाता है तो सिस्टम यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार के अव्यावहारिक परिणाम न आए। डेटाबेस की विशेषताएं। मित्रों, आइए डेटाबेस की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। एंटिटी। डीबीएमएस एक वस्तु विशेष के सिद्धांतों पर आधारित अपने संरचना पर निर्भर है। यह वस्तु विशेष व्यवहार और गुणों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए एक कॉलेज डेटाबेस आवेदक को एंटिटी और उसके नाम को एट्रीब्यूट के रूप में उपयोग लेता है। रिलेशन बेस्ड स्ट्रक्चर। डीबीएमएस में वस्तु विशेष एवं उसके संबंध के मध्य टेबल निर्माण का कार्य करते हैं। टेबल का नाम देखने मात्र से यूजर डेटाबेस की संरचना को समझ लेता है। डेटा और एप्लीकेशन की अनुपलब्धता। डेटाबेस सिस्टम डेटा से भिन्न होता है। डेटाबेस एक सक्रिय एंटिटी है, जबकि डेटा एक निष्क्रिय एंटिटी है जिस पर डेटाबेस संगठित रूप से कार्य करता है। डीबीएमएस मेटा डेटा को भी संग्रहित करता है जिससे उसका कार्य सरल हो जाए। मेटा डेटा एक प्रकार से डेटा का डेटा होता है। लोवेस्ट रिडंडेंसी। डीबीएमएस नॉर्मलाइजेशन पर कार्य करता है। जब उसके किसी भी एट्रीब्यूट में अतिराकेता यानी रिडंडेंसी होती है। स्थिरता, कंसिस्टेंसी। स्थिरता डेटाबेस की एक स्थिति है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक डेटाबेस के प्रत्येक संबंध में स्थिरता बनी रहे। डेटाबेस में ऐसी तकनीकों तथा तरीकों का प्रयोग होता है जिसके द्वारा अस्थिरता को संभाला जाए। क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस में क्वेरी लैंग्वेज निहित होती है जो डेटा को प्राप्त करना एवं इच्छानुसार उपयोग करने की सुविधा से डेटाबेस को संसाधन पूर्ण करती है। उपभोगकर्ता विभिन्न एवं बहुत विकल्पों की छंटनी कर डेटा के समूह की प्राप्ति करता है। एसिड प्रॉपर्टीज। डीबीएमएस निम्न सिद्धांतों का अनुसरण करता है जैसे एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। डेटाबेस में डेटा के आदान प्रदान में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। एसिड प्रॉपर्टी के प्रयोग से डेटाबेस बहुआयामी वातावरण में सफल रहता है। संयुक्त और मल्टी यूजर एक्सेस। डीबीएमएस मल्टी यूजर वातावरण को सहयोग एवं उसमें कार्य करता है जिससे अनेक यूजर एक ही समय में डेटा का आदान प्रदान कर उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर भी सूचना के आदान प्रदान की भी कुछ सीमाएं हैं जिससे यूजर अनभिज्ञ रहता है, जैसे एक ही समय में एक ही टेबल से सूचना प्राप्त करना। मल्टीपल व्यूज। डीबीएमएस अनेक यूजर्स के लिए मल्टीपल व्यूज उपलब्ध करवाता है, जैसे लेखा शाखा के उपयोगकर्ता के लिए अलग डेटाबेस का व्यू उपलब्ध होगा और उत्पादन शाखा के यूजर के लिए डेटाबेस का अलग व्यू उपलब्ध होगा। इस सुविधा के आधार पर यूजर को उपयोगानुसार एक ही जगह संपूर्ण डेटाबेस से चाही गई जानकारी प्राप्त हो सकती है। सुरक्षा। उपयोगकर्ताओं के द्वारा मल्टीपल व्यू सुविधा से एक स्थिति तक सुरक्षा प्रदान होती है जिससे उपयोगकर्ता एक ही विभाग का डेटा देख पाता है। डीबीएमएस डेटा को प्रविष्ट करने एवं पुनः प्राप्त करने हेतु स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। डीबीएमएस अनेक स्तर पर सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है जिससे अनेक उपयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार की सुविधाओं के साथ विभिन्न व्यू प्राप्त होते हैं। डीबीएमएस से लाभ। डेटा स्वतंत्रता। डेटा के प्रदर्शन एवं संग्रहण से एप्लीकेशन प्रोग्राम स्वतंत्र होता है। डीबीएमएस डेटा को एवं एप्लीकेशन कोड को पृथक यानी अलग अलग प्रदर्शित करता है। एफिशिएंट डेटा एक्सेस। डीबीएमएस अनेक जटिल तकनीकों के उपयोग द्वारा डेटा को संग्रहित तथा प्राप्त करता है। इस महत्वपूर्ण सुविधा का उपयोग बाहरी संसाधन में डेटा संग्रहण के लिए होता है। डेटा सुरक्षा।
और इंटेग्रिटी। जब डेटा का लगातार डीबीएमएस से आदान प्रदान हो तब वह डेटा प्रामाणिकता एवं स्थिरता को लागू करता है। उदाहरण, विक्रेता की भुगतान सूचना से पहले डीबीएमएस ये सुनिश्चित करता है कि विभाग के बजट सीमा में हो। डीबीएमएस ये भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न श्रेणी के उपयोगकर्ताओं को अलग अलग प्रकार से नियंत्रित किया जाए। डेवलपमेंट समय को कम करना। डीबीएमएस बहुत सारे महत्वपूर्ण फंक्शंस को सपोर्ट करता है। डीबीएमएस में संग्रहित डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रयोग में ली गई विभिन्न एप्लीकेशंस में ये फंक्शंस कॉमन होते हैं। ये उच्च स्तरीय इंटरफेस है जिसमें अनेक प्रकार का संयोजन है, जिसके द्वारा त्वरित एप्लीकेशन का विकास होता है। डीबीएमएस से हानि। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम अतिरिक्त जटिलताएं और आवश्यकताएं उत्पन्न करता है। बहुत सारे यूजर्स और डेटाबेस के साथ डीबीएमएस का प्रवाह और ऑपरेशन बहुत खर्चीला एवं दक्षतापूर्ण कार्य है। कुशल कार्मिक, स्किल्ड पर्सनल। एक पेशेवर कार्य हेतु दक्ष कार्मिक की आवश्यकता होती है। बिना इसके यह कार्य लंबा होता जाता है। लागत। डेटाबेस सिस्टम के कारण एक नई लागत उत्पन्न होती है जो इसे संगठित कर रखने एवं एक अतिरिक्त हार्डवेयर तथा और जटिलताओं को संभालने के लिए आवश्यक होती है। कम दक्षता, एफिशिएंसी। ये डेटाबेस एक बहुत उपयोग का सॉफ्टवेयर होने से यह कम दक्षता से कार्य करता है, जबकि विशेष रूप से तैयार सॉफ्टवेयर उस कार्य को अधिक दक्षता से संपन्न कर सकता है। इंस्टेंस और स्कीमा। डेटाबेस के प्रारूप में समय के साथ परिवर्तन होता है। जब सूचना को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया जाता है, किसी समय पर जब डेटाबेस में सूचना का संग्रहण होता है, उस क्षण को डेटाबेस का इंस्टेंस कहते हैं। डेटाबेस के व्यापक स्वरूप को डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। डेटा मॉडल। डेटा मॉडल डेटाबेस की तर्क संगत संरचना को परिभाषित करता है। एब्स्ट्रैक्शन को प्रस्तुत करने के लिए डेटा मॉडल एक मूलभूत एंटिटी है। सिस्टम के अंदर डेटा मॉडल यह परिभाषित करता है कि डेटा आपस में किस प्रकार से जुड़ा है, यह किस तरह संग्रहित है तथा कैसे कार्य करता है। एंटिटी। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल। यह वास्तविक संसार की वस्तु विशेष एवं उनके संबंधों की धारणा पर आधारित है, अपितु यह वास्तविक संसार की संरचना के आधार पर डेटाबेस मॉडल के आधार पर विभिन्न कार्य जैसे ईआर मॉडल में संबंध को बनाने, एंटिटी सेट, जनरल एट्रीब्यूट और कांस्टेंट्स ईआर मॉडल डेटाबेस की उत्कृष्ट वैचारिक संरचना है। एंटिटी। एंटिटी ईआर मॉडल के वस्तु विशेष पर आधारित वास्तविक संसार की संरचना होती है तथा उसके गुणों को एट्रीब्यूट कहते हैं। हर एट्रीब्यूट के परिभाषित संग्रहित मान को डोमेन कहते हैं। उदाहरण, एक कॉलेज के डेटाबेस में छात्र एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट हैं उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कक्षा इत्यादि। संबंध, रिलेशन। वस्तु विशेष के परस्पर तर्कसंगत संगति को संबंध कहते हैं। संबंधों का एंटिटी के साथ अनेक रूपों में चित्रण किया जा सकता है। दो एंटिटी के मध्य संबंधों को चित्रण अनेक प्रकार से संभव है। वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। रिलेशनल मॉडल। ये डीबीएमएस का सर्वाधिक प्रचारित और उपयोगी डेटा मॉडल है। ये अन्य मॉडल्स की तुलना में अधिक वैज्ञानिक शैली पर आधारित है। अनौपचारिक रूप से रिलेशन मॉडल निम्न से मिलकर बनता है। डेटा स्ट्रक्चर की क्लास को टेबल कहते हैं। उन विधियों का संग्रहण जिनके द्वारा नई टेबल को बनाने के लिए टेबल का प्रारंभिक संग्रहण किया जाए, उस प्रक्रिया को रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन कहते हैं। संचित कॉन्स्ट्रेंट को टेबल के डेटा पर अवरोपित यानी इंपोज्ड किया जाता है। परिचय। यह एक शक्तिशाली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सूचना को देखने, साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए होता है।
ये बहुत बड़े पेशेवर व्यावसायिक रूप के प्रारूप की रचना को एक्सेस करने के लिए स्वतः टेबल बनाने वाले विजार्ड फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एक्सेस से आरंभ। स्टार्ट मेन्यू पे जाके अथवा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल को खोलकर इसे शुरू किया जा सकता है। जब यूजर के द्वारा एमएस एक्सेस प्रोग्राम को बिना किसी फाइल के प्रयोग से खोला जाता है तो स्वतः ही एमएस एक्सेस का बैकस्टेज व्यू खुल जाता है एवं यूजर को नए डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही पूछा जाता है। स्टार्ट मेन्यू से एमएस एक्सेस आरंभ करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कर ऑल प्रोग्राम को क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 पर क्लिक करें। नए पेज पर बैकस्टेज व्यू खुलेगा जिसमें थंबनेल के रूप में टेम्पलेट कैटेगरी दिखाई देगी। अवेलेबल टेम्पलेट के नीचे ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करें। क्रिएट बटन पर क्लिक करें। एक खाली डेटाबेस प्रोग्राम में दिखेगा जिसमें टेबल 1 नाम से एक खाली टेबल होगी जो डेटा शीट व्यू में दिखेगी। यूजर इंटरफेस का अवलोकन। सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 प्रोग्राम एक समान इंटरफेस का उपयोग करते हैं जिसके फलस्वरूप हमारे द्वारा सीखी गई आधारभूत तकनीकों का हमारे द्वारा एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सके। एमएस एक्सेस के प्रोग्राम की विंडो सरल व उपयोग करने में सुगम है। टाइटल बार। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो के ऊपर दिखती है जिसमें डेटाबेस फाइल का नाम व पता दिखता है। राइट साइड में मिनिमाइज, रिस्टोर और बंद करने के बटन दिखते हैं। क्विक एक्सेस। यह टाइटल बार के लेफ्ट साइड में दिखता है जिसमें निरंतर उपयोग होने वाले कमांड दिखते हैं जो रिबन से अलग होते हैं। रिबन टाइटल बार के नीचे पट्टी के रूप में दिखता है जिसके हर टैब में अलग अलग कमांड का ग्रुप होता है। नेविगेशन पेन यह लेफ्ट साइड में दिखता है जिसमें वर्तमान डेटाबेस के सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखती है। ऑब्जेक्ट विंडो यह रिबन के नीचे दिखती है जिसमें खुले हुए डेटाबेस के ऑब्जेक्ट प्रदर्शित करती है। स्टेटस बार यह सबसे नीचे विंडो में दिखती है जिसमें डेटाबेस से संबंधित सूचना प्रदर्शित होती है अथवा कुछ आधारभूत प्रोग्राम फंक्शन को उपलब्ध कराती है। यह डेटाबेस का केंद्र है जहां से यूजर आसानी से डेटाबेस ऑब्जेक्ट को देख सकता है और वहां पहुंच सकता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड में दिखता है जिसमें डेटाबेस के सभी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि नामवार व ग्रुप वार आयोजित होते हैं। यदि सूची नेविगेशन पेन की लंबाई से अधिक हो तो स्क्रॉल की सुविधा उपलब्ध होती है। यूजर ग्रुप को बढ़ाने घटाने के लिए सेक्शन बार पर क्लिक कर सकता है। यूजर द्वारा नेविगेशन पेन में प्रदर्शित पेन को शीर्षक को चयनित कर मेन्यू की छटनी कर व्यवस्थित कर सकते हैं। खुले हुए डेटाबेस के प्रदर्शित क्षेत्र को बड़ा करने के लिए नेविगेशन पेन को छोटा किया जा सकता है। ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पर शटर बार के क्लोज बटन पर क्लिक कर वह उसे छोटी पट्टी के रूप में एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड रूप में दिखा सकता है। शटर बार ओपन बटन पर क्लिक कर उसे बड़ा कर सकते हैं और राइट किनारे को पकड़कर उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। बैकस्टेज व्यू। फाइल टैब का उपयोग बैकस्टेज व्यू दिखाने के लिए होता है जिसमें उसके प्रबंधन और अपने अनुसार हम प्रोग्राम तक कैसे पहुंच सकते हैं होता है। इसमें ओपन, क्रिएट, सेव, प्रिंट, व्यू और अपडेट फाइल प्रॉपर्टी, रिसेंटली यूज्ड फाइल, सेट परमिशन, सेट प्रोग्राम ऑप्शन, गेट हेल्प तथा एक्सेस प्रोग्राम को बंद करने की सुविधा प्रदान की गई है। रिबन के फाइल टैब पर क्लिक कर यूजर किसी भी समय बैकस्टेज व्यू को देख सकता है तथा एस्केप कुंजी की सहायता से बाहर जा सकता है। नए डेटाबेस का निर्माण।
डेटाबेस की टेबल बनाने से पहले सबसे जरूरी है डेटाबेस का निर्माण करना। एक नए डेटाबेस निर्माण हेतु एक फाइल बनाई जाती है जो यूजर डेटाबेस में सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक कंटेनर की तरह कार्य करती है। MS Access 2010 में विभिन्न प्रकार की टेम्पलेट उपलब्ध होती है जो डेटाबेस के शीघ्र निर्माण में सहायक होती है। टेम्पलेट एक रेडी टू यूज डेटाबेस है जिसमें टेबल फॉर्म, क्वेरी तथा रिपोर्ट होती है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करती है। यदि यूजर को कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आता तो वह अपने स्वयं की आवश्यकता अनुसार उसका निर्माण कर सकता है और फिर अपनी टेबल्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ सकता है। नया डेटाबेस बनाने के लिए फाइल टैब के न्यू पर क्लिक करें। उससे बैकस्टेज व्यू खुलेगा जिसमें थंबनेल के रूप में उपलब्ध टेम्पलेट दिखाई देंगे। अवेलेबल टेम्पलेट के नीचे ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करें। फाइल नेम बॉक्स में डेटाबेस का नाम टाइप करें। फाइल नेम बॉक्स के आगे ब्राउज बटन पर क्लिक कर उस फोल्डर स्थान का चयन करें जहां डेटाबेस को सेव करना है और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। फाइल नेम बॉक्स के नीचे वह स्थान दिखाई देगा। क्रिएट बटन पर क्लिक करने पर एक डेटाबेस में खाली टेबल 1 नाम से डेटा शीट व्यू में खुलेगी। ऊपर राइट कॉर्नर में क्लोज बटन पर क्लिक करके MS Access विंडो को बंद करें। उपयोगी जानकारी। खाली डेटाबेस को सेव किए बिना कोई डेटाबेस बनाना यूजर के लिए संभव नहीं है। यदि फाइल नेम वे स्थान नहीं बताया गया तो MS Access उसे डेटाबेस के साथ क्रमानुसार डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करता है। फाइल के नाम में इस प्रकार के चिन्ह नहीं होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, एस्ट्रिस्क, प्रश्न चिन्ह, कोटेशन मार्क, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, पाई चिन्ह और कॉलन। यदि यूजर इस समय टेबल 1 को बंद करता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसे सेव करने के लिए नहीं पूछेगा क्योंकि डेटाबेस में किसी प्रकार की डेटा की प्रविष्टि नहीं की गई। अतः इसके लिए टेबल में एक रिकॉर्ड को एंटर करना आवश्यक है जिससे वह डेटाबेस को सेव करने के लिए पूछे। टेबल डेटाबेस का प्राथमिक ऑब्जेक्ट है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए परिभाषित किया जाता है। यह किसी विशेष विषय की सूचना को टेबल में संग्रहित करता है जिसमें रिकॉर्ड और फील्ड होते हैं। इसके हर रिकॉर्ड में एक डेटा की जानकारी होती है। हर रिकॉर्ड के एक से अधिक क्षेत्र होते हैं जिनमें उससे संबंधित सूचना निहित होती है जैसे छात्र का प्रथम नाम या ईमेल पता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटा शीट व्यू का रूप एक एक्सेल वर्कशीट के समान दिखता है जिसमें कॉलम यानी फील्ड व रो यानी रिकॉर्ड में डेटा स्टोर होता है। पहली रो में कॉलम हेडर होता है। इस प्रकार के फॉर्मेट को हम डेटा शीट कह सकते हैं। जब डेटाबेस में टेबल सक्रिय ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करती है तब रिबन के माध्यम से टेबल टूल के संदर्भ में फील्ड तथा टेबल में यूजर द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है। टेबल का निर्माण। टेबल निर्माण कार्यों पर यूजर का संपूर्ण नियंत्रण होता है जैसे कितने फील्ड होंगे, उनका नाम, उनकी सूचना, संग्रहण का प्रकार, उनका कालानुक्रम इत्यादि। यूजर डेटा शीट व्यू अथवा डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल निर्माण का विकल्प चुन सकता है। अपितु यूजर किसी भी व्यू पर कार्य कर रहा हो वह उसी समय पर व्यू शॉर्टकट टूलबार की सहायता से दूसरे व्यू में भी परिवर्तन कर सकता है। डेटा शीट व्यू के द्वारा टेबल निर्माण डेटा शीट व्यू में सीधे डेटा एंटर करके किया जा सकता है बिना टेबल का स्ट्रक्चर बनाए। टेबल ग्रुप के क्रिएट टैब में टेबल बटन पर क्लिक करें। उसके बाद खाली टेबल डेटा शीट व्यू के ऑब्जेक्ट विंडो में बनेगी। डेटा एंटर कर फील्ड में जोड़ना। डेटा शीट व्यू में डेटा एंटर करने की प्रक्रिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा एंटर करने के समान है। उसमें यह प्रतिबंध है
कि डेटा जुड़ी हुई रो तथा कॉलम में एंटर हो जो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होती है। टेबल का स्ट्रक्चर यूजर के डेटा एंटर करने के समय पर बनाया जाता है। किसी भी समय जैसे जैसे यूजर डेटा एंटर करता है, नया कॉलम नए फील्ड के साथ टेबल में बनता है। डेटा शीट व्यू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रथम फील्ड अपने आप बनाता है, जिसका नाम आईडी होता है, जो लेफ्ट कॉलम में होती है। अतः पहले से इस फील्ड को प्राइमरी कुंजी निश्चित किया गया है, जो यूनिक प्रविष्टियों को सुनिश्चित करता है, तथा इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर निर्धारित किया गया है, जिससे टेबल में होने वाली प्रविष्टियों में डेटाबेस क्रमबद्ध नंबरों की प्रत्येक रिकॉर्ड में प्रविष्टि करता है। यूजर द्वारा डेटा शीट में ऐड कॉलम पर क्लिक करने से नए फील्ड की प्रविष्टि होती है, जिसका डेटा टाइप एमएस एक्सेस डेटा के आधार पर स्वतः ही सुनिश्चित करता है। पहले कॉलम के राइट में क्लिक टू ऐड पर क्लिक कर कॉलम जोड़ें, जिससे उसमें डेटा एंटर किया जाए। अगले कॉलम में जाने के लिए टैब अथवा एंटर कुंजी का प्रयोग करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आईडी फील्ड को एक वैल्यू देता है। तदुपरांत द्वितीय फील्ड को फील्ड 1 प्रदान करता है तथा ऐड लेबल पर क्लिक कर तीसरे कॉलम पर जाया जाता है। पेंसिल का निशान यह प्रदर्शित करता है कि उसमें रिकॉर्ड का परिवर्तन किया गया है, परंतु उसे अभी तक सेव नहीं किया गया, तथा एस्ट्रिस्क निशान अगली रो में जाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। रो सेलेक्ट करके पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। यह प्रथम रिकॉर्ड को एक क्रम से आईडी फील्ड से सेव कर आगे भी एक जोड़ते हुए रिकॉर्ड सेव करेगा। टैब अथवा एंटर कुंजी के प्रयोग द्वारा लगातार डेटा की एंट्री सेल में की जाती है। यूजर द्वारा डेटा की प्रथम रिकॉर्ड में प्रविष्टि पूर्ण हो जाने पर अगली पंक्ति में किसी भी स्थान पर क्लिक कर डेटा को सेव किया जाता है। फील्ड नाम में संशोधन। जब यूजर डेटा फील्ड में डेटा अथवा सूचना एंटर करता है, तो एमएस एक्सेस स्वतः ही जेनेरिक नाम निर्धारित करता है। एमएस एक्सेस पहले फील्ड का फील्ड 1, दूसरे फील्ड का फील्ड 2 नाम देता है और आगे के फील्ड्स का नाम भी इसी तरह देता रहता है। बाय डिफॉल्ट वह फील्ड का नाम लेबल के रूप में उपयोग, जैसे कि कॉलम का शीर्षक डेटा शीट में होता है। अनेक फील्ड का नाम संशोधन करना महत्वपूर्ण है, जिससे कि यूजर भविष्य में टेबल के डेटा को देख सके और उसे सुधार सके। डेटा शीट व्यू में संशोधन करना। ऑब्जेक्ट विंडो के फील्ड नेम पर डबल क्लिक कर फील्ड का नया नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल निर्माण। डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल निर्माण करने से डेटाबेस की डिजाइन पर यूजर का नियंत्रण अच्छा रहता है। इसके लिए यूजर सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर है और डेटा शीट व्यू में स्विच कर सकता है। डिजाइन व्यू में 2 भाग होते हैं। जो ऑब्जेक्ट विंडो में सबसे ऊपर होता है वह फील्ड एंट्री भाग, जिसमें फील्ड का नाम एंटर होता है, जैसे नाम, डेटा टाइप और उनका विवरण। दूसरा भाग फील्ड प्रॉपर्टी का होता है, जो ऑब्जेक्ट विंडो के निचले भाग में स्थित होता है, जिसमें उनका संबंधित विवरण दिखता है। फील्ड प्रॉपर्टी चयनित फील्ड के डेटा टाइप पर आधारित होती है। यह राइट साइड में डिस्प्ले होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसकी प्रॉपर्टी का विवरण दिखाता है। डिजाइन व्यू में टेबल निर्माण। क्रिएट टैब के टेबल ग्रुप में टेबल डिजाइन बटन पर क्लिक करें, जिससे डिजाइन व्यू के ऑब्जेक्ट विंडो में एक नई खाली टेबल खुलेगी। फील्ड डिजाइन करना। हर टेबल फील्ड अथवा कॉलम से मिलकर बनी होती है और अपने विशेष गुणों के कारण वह शील्ड में स्टोर जो डेटा को हैंडल तथा डेटा डिस्प्ले करती है। फील्ड डेटा टाइप उसका विशेष गुण होता है, जो यह निश्चित करता है कि किस प्रकार का डेटा किस फील्ड में स्टोर होगा। फील्ड का आकार, इनपुट मास्क, फॉर्मेट, डिफॉल्ट वैल्यू इत्यादि। टेबल में फील्ड का नाम अपने आप में अनूठा होता है, जो उस फील्ड से संबंधित विशेषता को प्रदर्शित करता है।
डिजाइन व्यू में यूजर नया फील्ड बनाने के लिए फील्ड का नाम, फील्ड का डेटा टाइप और उसकी विशेषता का उल्लेख करता है। टेबल में फील्ड का नाम अपने आप में अनूठा होता है, जो उस फील्ड से संबंधित विशेषता को प्रदर्शित करता है तथा ये ऐच्छिक होता है। MS एक्सेस डिफॉल्ट रूप से फील्ड प्रॉपर्टी निर्धारित करता है, परंतु यूजर उसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी कर सकता है। डेटा टाइप्स। प्रिय मित्रों, आइए विभिन्न डेटा टाइप्स पर चर्चा करते हैं। टेक्स्ट। यह डिफॉल्ट डेटा टाइप है, जिसमें टेक्स्ट डेटा अथवा संख्यात्मक डेटा हो सकता है, जिसकी सीमा 255 अक्षर तक हो सकती है। मेमो। यह अधिक मात्रा में डेटा डालने के लिए उपयोग होता है। इसकी सीमा 65,538 अक्षर होती है। यूजर द्वारा अत्यधिक मात्रा में टेक्स्ट के उपयोग करने और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को भी सपोर्ट करने में होता है। नंबर। इसमें यूजर केवल नंबर का उपयोग करता है, जिससे वह नंबर फील्ड में गणना कर सके। डेट टाइम। इसमें यूजर डेट और टाइम का उपयोग करता है। करेंसी। इसमें यूजर करेंसी वैल्यू एंटर कर सकता है। इसमें यूजर कोई भी करेंसी जैसे डॉलर, यूरो इत्यादि का प्रतीक नहीं डाल सकता। सामान्यतः MS एक्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम रीजनल सेटिंग्स के अनुसार होते हैं। ऑटो नंबर। यूजर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। MS एक्सेस इसकी वैल्यू में ऑटो नंबर फील्ड वृद्धि करते हुए आगे बढ़ता है। डेटा टाइप्स। यस, नो। जब फील्ड पर इस डेटा टाइप का उपयोग होता है, जो MS एक्सेस में चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट के चयनित रूप में दिखता है, जैसे हां, नहीं, सही, गलत, बंद, शुरू इत्यादि। यूजर इसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकता। OLE ऑब्जेक्ट। दूसरे प्रोग्राम में बनाई गई फाइल के डेटा के प्रदर्शन हेतु यूजर द्वारा इस डेटा टाइप का प्रयोग होता है। हाइपरलिंक। यूजर इस डेटा टाइप में किसी भी प्रकार का डेटा प्रविष्ट कर सकता है और MS एक्सेस उसमें HTTP जोड़ता है। यदि यूजर सही वेबसाइट का पता एंटर करता है तो वह लिंक कार्य करेगा, अन्यथा वह एरर मैसेज देगा। अटैचमेंट। किसी अन्य प्रोग्राम से यूजर इस फील्ड में डेटा अटैच कर सकता है, लेकिन यूजर इसमें किसी भी लेख एवं संख्यात्मक डेटा की प्रविष्टि नहीं कर सकता। कैलकुलेटेड। यह डेटा टाइप यूजर के लिए कैलकुलेशन का कार्य करता है, जो उसी टेबल के किसी अन्य फील्ड में की गई हो। लुकअप विजार्ड। यह डेटा टाइप नहीं है, अपितु यूजर इसका प्रयोग लुकअप फील्ड देखने के लिए करता है। लुकअप फील्ड टेबल या क्वेरी से प्राप्त सूचना को प्रदर्शित करता है अथवा उस वैल्यू का सेट जो यूजर के द्वारा फील्ड निर्माण के समय वर्णित किए गए थे। लुकअप फील्ड यूजर के लिए डेटा एंट्री के समय लिस्ट से चयन करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डेटा एंट्री के समय बार बार प्रयोग होने वाले शब्दों को टाइप करने से बचा जाए, जिससे समय की बचत हो और गलती ना हो। टाइप्स। प्रिय मित्रों, आइए विभिन्न डेटा टाइप्स पर चर्चा करते हैं। टेक्स्ट। यह डिफॉल्ट डेटा टाइप है, जिसमें टेक्स्ट डेटा अथवा संख्यात्मक डेटा हो सकता है, जिसकी सीमा 255 अक्षर तक हो सकती है। मेमो। यह अधिक मात्रा में डेटा डालने के लिए उपयोग होता है। इसकी सीमा 65,538 अक्षर होती है। यूजर द्वारा अत्यधिक मात्रा में टेक्स्ट के उपयोग करने और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को भी सपोर्ट करने में होता है। नंबर। इसमें यूजर केवल नंबर का उपयोग करता है, जिससे वह नंबर फील्ड में गणना कर सके। डेट टाइम। इसमें यूजर डेट और टाइम का उपयोग करता है। करेंसी। इसमें यूजर करेंसी वैल्यू एंटर कर सकता है। इसमें यूजर कोई भी करेंसी
जैसे डॉलर, यूरो इत्यादि का प्रतीक नहीं डाल सकता। सामान्यतः एमएस एक्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम रीजनल सेटिंग्स के अनुसार होते हैं। ऑटो नंबर, यूजर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। एमएस एक्सेस इसकी वैल्यू में ऑटो नंबर फील्ड वृद्धि करते हुए आगे बढ़ता है। डेटा टाइप्स, यस, नो। जब फील्ड पर इस डेटा टाइप का उपयोग होता है जो एमएस एक्सेस में चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट के चयनित रूप में दिखता है, जैसे हां, नहीं, सही, गलत, बंद, शुरू इत्यादि, यूजर इसमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकता। OLE ऑब्जेक्ट, दूसरे प्रोग्राम में बनाई गई फाइल के डेटा के प्रदर्शन हेतु यूजर द्वारा इस डेटा टाइप का प्रयोग होता है। हाइपरलिंक, यूजर इस डेटा टाइप में किसी भी प्रकार का डेटा प्रविष्ट कर सकता है और एमएस एक्सेस उसमें HTTP जोड़ता है। यदि यूजर सही वेबसाइट का पता एंटर करता है तो वह लिंक कार्य करेगा, अन्यथा वह एरर मैसेज देगा। अटैचमेंट, किसी अन्य प्रोग्राम से यूजर इस फील्ड में डेटा अटैच कर सकता है, लेकिन यूजर इसमें किसी भी लेख एवं संख्यात्मक डेटा की प्रविष्टि नहीं कर सकता। कैलकुलेटेड, यह डेटा टाइप यूजर के लिए कैलकुलेशन का कार्य करता है जो उसी टेबल के किसी अन्य फील्ड में की गई हो। लुकअप विजार्ड, यह डेटा टाइप नहीं है, अपितु यूजर इसका प्रयोग लुकअप फील्ड देखने के लिए करता है। लुकअप फील्ड टेबल या क्वेरी से प्राप्त सूचना को प्रदर्शित करता है अथवा उस वैल्यू का सेट जो यूजर के द्वारा फील्ड निर्माण के समय वर्णित किए गए थे। लुकअप फील्ड यूजर के लिए डेटा एंट्री के समय लिस्ट से चयन करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे डेटा एंट्री के समय बार बार प्रयोग होने वाले शब्दों को टाइप करने से बचा जाए, जिससे समय की बचत हो और गलती ना हो। प्राइमरी की को सेट करना, एक प्राथमिक कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड्स हैं जो कि तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करवाती है। एक प्राथमिक कुंजी स्थापित करने के कई लाभ हैं। सबसे पहले, प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित है, जो जानकारी वसूली को तेज बनाता है। दूसरा, जब उपयोगकर्ता एक टेबल को खोलता है, अभिलेख स्वचालित रूप से प्राथमिक कुंजी द्वारा क्रम में सॉर्ट हो जाते हैं। अंत में, एक प्राथमिक कुंजी तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश से बचाती है। जब कोई उपयोगकर्ता डेटाशीट व्यू में एक नई तालिका बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्वचालित रूप से एक प्राथमिक कुंजी बनाता है जिसमें आईडी का फील्ड नाम और डेटा का प्रकार ऑटो संख्या होती है। डिजाइन दृश्य में यूजर प्राइमरी कुंजी को बदल सकता है या प्राथमिक कुंजी को हटा सकता है, या जिस टेबल में पहले से ही कुंजी नहीं है के लिए प्राथमिक कुंजी सेट कर सकता है। एक प्राथमिक कुंजी सेट करने के लिए उपयोगकर्ता क्षेत्र यापन पंक्ति चयनकर्ता पर क्लिक करें, जिसे प्राथमिक कुंजी के रूप में नामित करने के लिए चाहते हैं। डिजाइन टैब पर टूल समूह में प्राथमिक कुंजी बटन पर क्लिक करें। बाईं ओर एक की आइकन दिखता है जिसे प्राथमिक कुंजी के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। तालिका को सेव करना, तालिका को बनाने के बाद यूजर उसे सेव करता है। पहली बार सेव करते समय यूजर उसे एक अर्थपूर्ण नाम दे सकता है। टेबल को पहली बार सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर सेव बटन पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। टेबल नाम बॉक्स में टेबल का नाम टाइप करें। ओके बटन पर क्लिक करें। टेबल और डेटाबेस को एडिट करना, एक तालिका बनाने के बाद आप जोड़ने, हटाने या क्षेत्रों को पुनर्व्यवस्था द्वारा टेबल की संरचना को संशोधित कर सकते हैं। यूजर नए रिकॉर्ड जोड़ने, मौजूदा रिकॉर्ड संपादन आदि का कार्य भी कर सकता है। फील्ड जोड़ना, डेटा या एक मौजूदा तालिका में जानकारी का एक नया हिस्सा स्टोर करने के लिए एक उपयोगकर्ता तालिका में एक फील्ड जोड़ सकता है। जोड़ने के लिए
नेविगेशन पेन में जिस टेबल को एडिट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। टेबल डिजाइन व्यू में खुल जाएगी। जहां फील्ड इंसर्ट करनी है उस रो को सिलेक्ट कर क्लिक करें। डिजाइन टैब पर इंसर्ट रो पर क्लिक करें। एमएस एक्सेस एक नई रो इंसर्ट कर देगा। फील्ड नाम के कॉलम में नई फील्ड का नाम टाइप करें। डेटा टाइप कॉलम में नीचे के एरो पर क्लिक करें और नई फील्ड के लिए डेटा का प्रकार चुनें। फील्ड को मिटाना। जरूरत ना होने पर यूजर फील्ड को मिटा भी सकता है। इसके बाद फील्ड का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। मिटाने के लिए नेविगेशन पेन में जिस टेबल को एडिट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। टेबल डिजाइन व्यू में खुल जाएगी। जिस फील्ड को डिलीट करना है उस फील्ड के रो सेलेक्टर पर क्लिक करें। डिजाइन टैब पर टूल समूह में डिलीट रो बटन पर क्लिक करें। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स खुलने पर कंफर्म कर दें। फील्ड की पुनर्व्यवस्था, रीऑर्डरिंग फील्ड। यह अच्छा है कि क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था का आदेश डेटाबेस के भीतर की तालिका के कार्यों को प्रभावित नहीं करता। एक अच्छी आदत के तहत समूह की फील्ड्स को तार्किक क्रम में एक साथ रखें कि वो आसानी से मिल जाएं। प्राथमिक कुंजी सूची के शीर्ष पर रखा जाना चाहिए। एक फील्ड या कई फील्ड्स को पुनर्व्यवस्थित करना। नेविगेशन पेन में जिस टेबल को एडिट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। टेबल डिजाइन व्यू में खुल जाएगी। जिस फील्ड को पुनर्व्यवस्थित करना है उस फील्ड के रो सेलेक्टर पर क्लिक करें। रो सेलेक्टर को खिसकाकर पुनर्व्यवस्था वाली जगह पर ले जाकर छोड़ दें। रिकॉर्ड ऐड करना। आखिरी पंक्ति के बाद हर तालिका में एक रिक्त पंक्ति होती है। इस रिक्त पंक्ति के बाएं छोर पर पंक्ति चयनकर्ता पर एक तारांकित प्रदर्शित करता है। जैसे ही उपयोगकर्ता द्वारा नए रिकॉर्ड पंक्ति में डेटा प्रवेश शुरू होता है, एक पेंसिल का निशान बन जाता है जो दर्शाता है कि रिकॉर्ड को परिवर्तित या जोड़ा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नीचे एक और नया रिकॉर्ड पंक्ति बनाता है। अगर कोई डेटा तालिका में उपलब्ध नहीं है तो केवल नए रिकॉर्ड की पंक्ति दिखाई देती है। रिकॉर्ड जोड़ने के लिए नेविगेशन पेन में जिस टेबल को एडिट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। टेबल डिजाइन व्यू में खुल जाएगी। होम टैब को खोलें। रिकॉर्ड ग्रुप में नए बटन पर क्लिक करें। तालिका के नए रिकॉर्ड में पहले कॉलम में इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। डेटा डालें और टैब या एंटर दबाएं। डेटा जुड़ जाएगा और उसी रो के दूसरे कॉलम में इंसर्शन की भी आ जाएगी। बाकी कॉलम में भी डेटा डालें और हर एंट्री के बाद टैब या एंटर दबाएं। नए रिकॉर्ड को सेव करने के लिए शिफ्ट और एंटर दबाएं या रिकॉर्ड में किसी भी जगह पर एंटर दबाएं या आखिरी कॉलम में टैब और एंटर दबाएं या रिकॉर्ड ग्रुप के होम टैब में सेव बटन पर क्लिक करें। उपयोगी जानकारी। यदि यूजर के द्वारा प्रविष्ट किया हुआ डेटा फील्ड वैलिडेशन नियम यानी रूल को तोड़ता है, जैसे ही यूजर कॉलम को छोड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर को आगाह करता है। दूसरे कॉलम की तरफ जाने से पहले यूजर को सही वैल्यू देनी चाहिए। वर्तमान वैल्यू में किए गए चेंज को अंडू करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर अंडू बटन पर क्लिक करें या एस्केप कुंजी प्रेस करें। यूजर जैसे ही दूसरी रो के लिए मूव करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्वतः ही पहले से मौजूद रिकॉर्ड में किए गए बदलाव को या नए रिकॉर्ड को सेव कर लेता है। जब यूजर टेबल को बंद करता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्वतः ही रिकॉर्ड्स को सेव कर लेता है। रिकॉर्ड मिटाना। अगर किसी रिकॉर्ड की यूजर को जरूरत ना हो तो वह उसे डिलीट कर सकता है। इससे जगह बचती है और तालिका ज्यादा ढंग से मैनेज हो सकती है। रिकॉर्ड मिटाने के लिए नेविगेशन पेन में जिस टेबल को एडिट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पर क्लिक करें।
टेबल डिजाइन व्यू में खुल जाएगी। जिस रिकॉर्ड को मिटाना हो उसके रो सेलेक्टर को क्लिक करें। रिकॉर्ड ग्रुप के होम टैब में डिलीट बटन दबाएं। चुना गया रिकॉर्ड तालिका से डिलीट हो जाता है और एक कंफर्मेशन बॉक्स खुलता है। यस बटन पर क्लिक करें। डेटाबेस बंद करना। यूजर का जब डेटाबेस पर काम खत्म हो जाता है तो वह उसे बंद कर सकता है। अगर डेटाबेस में कोई चीज सेव होनी बाकी है तो कंप्यूटर सूचित कर देगा। डेटाबेस बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और क्लोज डेटाबेस पर क्लिक करें। डेटाबेस खोलने के लिए यूजर किसी भी बनाए गए डेटाबेस को पुनः खोलकर देख सकता है। जब डेटाबेस फाइल कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाती है, यूजर उस डेटाबेस की सभी तालिकाएं और अन्य ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है। एमएस एक्सेस में बने हुए डेटाबेस को खोलने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स में अपनी फाइल चुनकर ओपन बटन पर क्लिक करें। जब भी एमएस एक्सेल चालू होता है उसका एक इंस्टेंस ही शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही डेटाबेस एक बार में खोला जा सकता है। अगर दो डेटाबेस एक साथ खोलने हो तो 2 बार एमएस एक्सेस खोलना पड़ेगा। इस प्रकार 2 अलग विंडोज में 2 डेटाबेस चल सकते हैं। जब भी किसी डेटाबेस में कोई खतरनाक कंटेंट जैसे मैक्रो, एक्सप्रेशन, एक्शन क्वेरी, एक्टिव एक्स कंट्रोल या वीबीए कोड हो तो संदेश पट्टिका पर एक सूचना संकेत मिलता है। अगर यूजर को कंटेंट पर भरोसा है तो वह इसे एनेबल कर सकता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को खोलना। नेविगेशन पेन में किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके खोला जा सकता है। हर खुला हुआ ऑब्जेक्ट विंडो के टैब में दिखाई देता है। डेटा शीट व्यू में तालिका और क्वेरी दिखती है। फॉर्म्स व्यू में फॉर्म दिखते हैं। रिपोर्ट्स व्यू में रिपोर्ट दिखती है। मैक्रो और मॉड्यूल ऑब्जेक्ट से जुड़े प्रोग्राम को चालू कर देते हैं। डेटा शीट व्यू का इस्तेमाल करना। डेटा शीट व्यू में अलग अलग रिकॉर्ड और फील्ड्स को दिखाना काफी आसान हो जाता है। स्क्रॉल बार का प्रयोग करके यूजर रिकॉर्ड और फील्ड्स को देख सकता है। ऑब्जेक्ट व्यू के नीचे दिए गए रिकॉर्ड नेविगेशन बार पर रिकॉर्ड्स की संख्या और तालिका के कंटेंट की जानकारी प्राप्त होती है। यूजर डेटा शीट के रिकॉर्ड का भ्रमण कर सकता है। फर्स्ट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके यूजर डेटा शीट के पहले रिकॉर्ड पर जा सकता है। प्रीवियस रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके यूजर डेटा शीट के प्रीवियस रिकॉर्ड में जा सकता है। अगर रिकॉर्ड नंबर ज्ञात हो तो सीधे करंट रिकॉर्ड बॉक्स पर क्लिक करके रिकॉर्ड नंबर एंटर करने से उस रिकॉर्ड पर जाया जा सकता है। नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। लास्ट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके आखिरी रिकॉर्ड पर जा सकते हैं। न्यू यानी ब्लैंक रिकॉर्ड पर क्लिक करके डेटा शीट के नए रिकॉर्ड पर जाया जा सकता है। व्यूज के बीच स्थानांतरित होना। हर एमएस एक्सेस के 2 या 2 से अधिक व्यूज होते हैं। तालिका के लिए आमतौर पर 2 व्यूज होते हैं। डेटा शीट व्यू जो यूजर को तालिका का डेटा एडिट करने की सुविधा देता है, और डिजाइन व्यू जो टेबल की फील्ड्स को एडिट करने की सुविधा देता है। व्यूज ग्रुप के होम टैब पर क्लिक करके व्यू एरो पर क्लिक कीजिए और मेन्यू से वांछित व्यू सेलेक्ट कीजिए। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को बंद करना। जब यूजर का काम समाप्त हो जाता है तो वह डेटाबेस के उस ऑब्जेक्ट को बंद कर सकता है और डेटाबेस खुला रखकर दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर कार्य कर सकता है। तालिका बंद करने के लिए ऑब्जेक्ट विंडो में उस तालिका को सेलेक्ट करें जिसे बंद करना हो। ऑब्जेक्ट विंडो के ऊपरी सीधे हाथ वाले हिस्से में क्लोज का बटन दबाएं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम बदलना। यूजर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स का नाम बदल सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि वह ऑब्जेक्ट खुला ना हो। तालिका का नाम बदलना। नेविगेशन पेन में जिस तालिका का नाम बदलना हो उस पर राइट क्लिक करें और रीनेम पर क्लिक करें। तालिका का नाम
एडिट मेन्यू में आ जाएगा। नया नाम टाइप करें और एंटर दबाएं। इस परिवर्तन के पश्चात तालिकाओं के नाम क्रमबद्ध हो जाते हैं। अगर यूजर किसी तालिका का वह नाम डालता है जो कि पहले से किसी दूसरे तालिका का है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डायलॉग बॉक्स में कंफर्मेशन मांगता है। हां करने पर पहले वाली तालिका डिलीट हो जाती है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना। यूजर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकता है, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि वह ऑब्जेक्ट खुला ना हो। तालिका को डिलीट करना। ऑब्जेक्ट विंडो में उस तालिका को राइट क्लिक करें जिसे डिलीट करना है और शॉर्टकट मेन्यू में डिलीट पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स में यस पर क्लिक करें। छंटनी करना और क्रमबद्ध करना। डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उसकी छंटनी एवं क्रमबद्ध करना पड़ता है। सॉर्ट करने पर आप डेटा को क्रमबद्ध बनाते हैं। फिल्टर करने पर आप सिर्फ अपने काम का डेटा देखते हैं। रिकॉर्ड को सॉर्ट करना। किसी रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में लगाने को सॉर्टिंग कहते हैं। सामान्य रूप से आप तार्किक डेटा का समूह बनाते हैं और बेहतर समझ के लिए उसे एक साथ दर्शाते हैं। एक्सेस रिकॉर्ड्स। एक्सेस रिकॉर्ड्स को सामान्यतः उनके आईडी संख्या के हिसाब से क्रमबद्ध करता है। हालांकि और भी कई तरीकों से यह कार्य किया जा सकता है। पाठ और संख्याओं को दो तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे। टेक्स्ट के लिए ए से जेड या उल्टा, और संख्या के लिए छोटी संख्या से बड़ी या उल्टा। रिकॉर्ड सॉर्ट करने के लिए सेल में वह फील्ड सेलेक्ट करें जिससे सॉर्ट करना है। दिए गए उदाहरण में हम लर्नर्स सिटी को चुनेंगे। अब होम टैब को सेलेक्ट करें और सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को ढूंढें। फील्ड को असेंडिंग क्रम या डिसेंडिंग क्रम कमांड से सॉर्ट करें। टेबल की रो चुने हुए फील्ड यानी सिटी नाम से सॉर्ट हो जाएगी। नए सॉर्ट को सेव करने के लिए सेव बटन दबाएं। सेव होने के बाद रिकॉर्ड्स टैब तक उसी क्रम में सॉर्ट रहेंगे जब तक यूजर दूसरा सॉर्ट कमांड का उपयोग नहीं करता। सॉर्टिंग हटाने के लिए बस रिमूव सॉर्ट का बटन दबाएं। रिकॉर्ड्स की छंटनी करना। फिल्टर द्वारा हम सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं जो हमें चाहिए। जब आप एक फिल्टर बनाने के लिए डेटा को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कुछ मानदंड निर्धारित करते हैं। फिल्टर उसी प्रकार के रिकॉर्ड्स को ढूंढकर प्रदर्शित कर देता है और बाकी रिकॉर्ड्स को अस्थायी रूप से छुपा देता है। फिल्टर आपका ध्यान केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जिनमें आपकी रुचि होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास ITGK और पढ़ने वालों के रिकॉर्ड्स हैं, तो आप फिल्टर लगाकर किसी शहर के पढ़ने वालों या ITGK की जानकारी पा सकते हैं। इस प्रकार से डेटा को पढ़ना काफी आसान हो जाता है। फिल्टर लगाना। जिस फील्ड को फिल्टर करना हो उसके पास वाले ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। उदाहरण में हम सिटी को फिल्टर करेंगे क्योंकि हम उन पढ़ने वालों की लिस्ट देखना चाहते हैं जो कि एक विशेष शहर में रहते हैं। एक चेकलिस्ट के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। सिर्फ निर्धारित आइटम्स ही दिखाई जाएंगे। निम्न विकल्पों का उपयोग करके उन आइटम्स को निर्धारित करें जो देखने हैं। चेकबॉक्स द्वारा सेलेक्ट या डी सेलेक्ट करें। हम यहां जयपुर के अलावा सभी आइटम्स को डी सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ऑल क्लिक करने से सभी आइटम्स सेलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा सेलेक्ट ऑल क्लिक करने से सभी आइटम्स डी सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्लैंक पर क्लिक करने से सिर्फ वह रिकॉर्ड ही प्रदर्शित होगा जिसमें कोई डेटा नहीं है। ओके पर क्लिक करने से फिल्टर लागू होगा। हमारी तालिका में अब सिर्फ वह रिकॉर्ड है जहां पढ़ने वाले जयपुर से हैं। फिल्टर का टॉगल इसे बंद या चालू करने देता है। बिना फिल्टर के रिकॉर्ड देखने के लिए इसे टॉगल करके बंद कर दें और वापस देखने के लिए फिर टॉगल करके चालू कर दें।
सिलेक्शन द्वारा फिल्टर करने पर आप तालिका से वह डेटा फिल्टर कर पाएंगे जो उस सिलेक्शन से या तो मेल खाता है या तो नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने वालों में उन लोगों के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जिनमें शंकर आता है, तो आप इस नाम को किसी एक पढ़ने वाले के नाम में सिलेक्ट कर लें और फिल्टर लगा दें। इस तरह का फिल्टर कई बार ज्यादा उपयोगी होता है अगर आपकी फिल्टर होने वाली फील्ड में काफी आइटम्स हैं। सूची। आप तेजी से रिकॉर्ड सुलझाने में मदद करने के लिए एक सूचकांक का उपयोग कर सकते हैं। यह क्षेत्र या क्षेत्र के आधार पर रिकॉर्ड को स्टोर कर लेता है। अनूठी मूल्यों की संख्या के अनुसार एक सूचकांक तालिका में वर्णन तुलना में काफी छोटा हो सकता है, जो इसे पढ़ने के लिए अधिक कुशल बना सकता है। एक्सेस में एक सूचकांक एक तालिका में दिखाई गई एक सूची की तरह है। सूची की हर प्रविष्टि उस लोकेशन को दर्शाती है जहां फील्ड का डेटा है। यदि आप किसी खास फील्ड के डेटा को चाहते हैं, एक सूचकांक तालिका पढ़ने में लगने वाले समय को काफी कम कर देता है। जितनी ज्यादा विभिन्न प्रकार की फील्ड वैल्यू तालिका में होंगी, सूचकांक उतनी ही तेजी से यूजर के ढूंढने की गति को बेहतर बनाएगा। जब एक्सेस इस सूचकांक के द्वारा यह पता लगा लेगा कि वांछित डेटा का पता क्या है, तो वह सीधे उस जगह जाकर जल्दी से उसे प्रदर्शित कर पाएगा। इस प्रकार बजाय पूरी तालिका में डेटा ढूंढने के इंडेक्स का इस्तेमाल करने से डेटा तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, आइए इंडेक्स को थोड़ा और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जब भी किसी डेटा में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, तो इंडेक्स में भी वह परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे आप एक किताब में कुछ पन्नों में परिवर्तन करते हैं, तो उसके इंडेक्स में भी परिवर्तन करना पड़ता है। अन्य पेजेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इंडेक्स को एक या उससे अधिक फील्ड्स पर बनाया जा सकता है। उन फील्ड्स को इंडेक्स कर लें जिन्हें आप ज्यादा ढूंढते हैं, जिन्हें सॉर्ट करते हैं, या वह फील्ड्स जिन्हें आप दूसरी टेबल्स में जोड़ते हैं। इंडेक्स में ढूंढने का कार्य तेज हो जाता है, परंतु परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी हो जाती है जब आप नया डेटा डालते हैं। जब आप डेटा को टेबल में दर्ज करते हैं जिसमें एक या एक से अधिक फील्ड्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हर बार इंडेक्स को अपडेट करना पड़ता है। अगर इंडेक्स लगा हुआ है तो अपेंड क्वेरी का प्रयोग करके दर्ज किए गए रिकॉर्ड्स का कार्य भी धीमा हो जाता है। सूचकांक बनाना। सूचकांक को बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक फील्ड पर सूचकांक का प्रयोग करेंगे या बहुत से फील्ड पर सूचकांक लगाएंगे। आप एक ही फील्ड पर सूचकांक की प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। नीचे दर्शाई गई तालिका में सूचकांक के संभावित विवरण को प्रस्तुत किया गया है। नो इंडेक्स्ड प्रॉपर्टीज सेटिंग मीन्स इस फील्ड पर सूचकांक नहीं बनेगा एवं वर्तमान सूचकांक को हटाना। यस डुप्लीकेट ओके इंडेक्स्ड प्रॉपर्टीज सेटिंग मीन्स इस फील्ड को सूचकांक बनाना। यस नो डुप्लीकेट्स इंडेक्स्ड प्रॉपर्टीज सेटिंग मीन्स इस फील्ड पर यूनिक सूचकांक को बनाना। यूनिक सूचकांक। अगर आप यूनिक सूचकांक बनाते हैं तो एक्सेस आपको नए मान की प्रविष्टि नहीं करने देगा अगर वह पहले से इस कॉलम में हो। एक्सेस स्वतः ही प्राइमरी कुंजी के लिए यूनिक सूचकांक को बनाता है, परंतु अपने आप समान मान की प्रविष्टि दूसरे फील्ड में जाने से रोकता है। उदाहरण के लिए, आपके द्वारा सूची संख्या को यूनिक सूचकांक बनाया गया है, तो दो उत्पादों की समान सूची संख्या नहीं होगी। एक फील्ड के सूचकांक को बनाना। नेविगेशन पेन में टेबल के नाम पर राइट क्लिक कर आप सूचकांक बनाते हैं और फिर डिजाइन व्यू के शॉर्टकट मेन्यू पर क्लिक करें। चाहे गए फील्ड को सूचकांक बनाने हेतु फील्ड के नाम पर क्लिक करें। फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर जनरल टैब पर क्लिक करें। यदि आप समान प्रविष्टियां करना चाहते हैं, सूचकांक प्रॉपर्टी में यस डुप्लीकेट
यानी डुप्लीकेट्स ओके पर क्लिक करें एवं यूनिक सूचकांक बनाने के लिए यस नो डुप्लीकेट्स का चयन करें। संशोधन को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें अथवा कंट्रोल एस कुंजी को दबाएं। एक से अधिक फील्ड पर सूचकांक बनाना, मल्टीपल फील्ड इंडेक्स। नेविगेशन पेन में टेबल के नाम पर राइट क्लिक कर आप सूचकांक बनाते हैं तथा डिजाइन व्यू के शॉर्टकट मेन्यू पर क्लिक करें। डिजाइन टैब में शो हाइड ग्रुप में सूचकांक यानी इंडेक्स पर क्लिक करें। एक टेबल में एक से अधिक सूचकांक बनाने के लिए आप सूचकांक की विंडो में उन पंक्तियों को सम्मिलित करें, उनके प्रत्येक फील्ड पर सूचकांक और उनके नाम प्रथम पंक्ति में सम्मिलित करें। एक्सेस सभी पंक्तियों को सूचकांक का भाग मानता है जब तक अन्य पंक्ति सूचकांक के नाम में जुड़े। नई पंक्ति की प्रविष्टि जहां पर आप पंक्ति को सम्मिलित करना चाहते हैं वहां पर राइट क्लिक करें तथा शॉर्टकट मेन्यू में इंसर्ट रो पर क्लिक करें। सूचकांक के नाम के कॉलम प्रथम खाली पंक्ति में सूचकांक के नाम की प्रविष्टि करें। आप सूचकांक के नाम एक एक सूचकांक फील्ड के बाद रख सकते हैं या अन्य नाम को लिख सकते हैं। फील्ड नाम के कॉलम में तीर के निशान पर क्लिक कर प्रथम उस फील्ड का चयन करें जिसे आप सूचकांक बनाना चाहते हैं। अगली पंक्ति में सूचकांक नाम के कॉलम को खाली छोड़ें। फील्ड नाम के कॉलम में द्वितीय फील्ड को सूचकांक बनाने हेतु क्लिक करें। उक्त सभी चरणों को तब तक दोहराएं जब तक सूचकांक नहीं बन जाए। नोट: डिफॉल्ट आरोही क्रम में मान को प्रदर्शित करता है। फील्ड के मान की वरीयता को बदलने के लिए सूचकांक विंडो के सॉर्टिंग ऑर्डर कॉलम में आरोही और अवरोही विकल्प पर क्लिक करें। संशोधन को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक करें अथवा कंट्रोल एस कुंजी को दबाएं। सूचकांक विंडो को बंद करें। सूचकांक को डिलीट करना, डिलीट एन इंडेक्स। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सूचकांक अनुपयोगी है एवं इससे प्रदर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप इसे हटा सकते हैं। जब आप सूचकांक को हटाते हैं तब आप सिर्फ सूचकांक को हटाते हैं, ना कि अन्य फील्ड को। नेविगेशन पेन में टेबल के नाम पर क्लिक करें जिस टेबल के सूचकांक को हटाना चाहते हैं और शॉर्टकट मेन्यू के डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। डिजाइन टैब में शो हाइड ग्रुप में सूचकांक यानी इंडेक्स पर क्लिक करें। सूचकांक की विंडो आपके सामने प्रदर्शित होगी। विंडो के आकार में परिवर्तन करें जिससे कुछ खाली पंक्तियों के साथ सूचकांक की प्रॉपर्टी भी दिखेगी। सूचकांक विंडो में जिन पंक्ति अथवा पंक्तियों में आप सूचकांक हटाना चाहते हैं उन्हें चयनित करें और डिलीट का बटन दबाएं। टिप: ये आप सुनिश्चित कर लें कि पूर्ण पंक्ति को चुनना है। संशोधन को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक करें अथवा कंट्रोल एस कुंजी को दबाएं। सूचकांक विंडो को बंद करें। सूचकांक को देखना और बदलना। आप टेबल के प्रदर्शन पर सूचकांक के प्रभाव के महत्व को देखना चाहते हैं या विशेष फील्ड्स सूचकांक के लिए काम में ली गई हैं, यह सुनिश्चित करना चाहते हैं। नेविगेशन पेन में टेबल के नाम पर क्लिक करें जिस टेबल के सूचकांक को हटाना चाहते हैं और शॉर्टकट मेन्यू के डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। डिजाइन टैब में शो हाइड ग्रुप में सूचकांक यानी इंडेक्स पर क्लिक करें। सूचकांक की विंडो आपके सामने प्रदर्शित होगी। विंडो के आकार में परिवर्तन करें जिससे कुछ खाली पंक्तियों के साथ सूचकांक की प्रॉपर्टी दिखेगी। अपनी जरूरत के अनुसार सूचकांक एवं सूचकांक की प्रॉपर्टी को देखना और संशोधन करना। संशोधन को सेव करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक करें अथवा कंट्रोल एस कुंजी को दबाएं। सूचकांक विंडो को बंद करें।